ईरान की बात तो हमने की और ये भी आपको ब्रेक से पहले बताया कि ईरान में बड़ी दिलचस्पी आसिम मुनीर और पाकिस्तान की है और वहाँ के लिए अपनी सारी सेवाएं उन्होंने जो है ट्रम्प साहब को ऑफर की हुई हैं कि आप जो चाहेंगे हम यहाँ पर कर देंगे आपके लिए। पहले भी वो ये बात कर चुके हैं, लेकिन जहाँ असल जंग लड़ने की हालत नौबत आती है वहाँ पाकिस्तान क्या करता है ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। जब उनकी डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के झंडा तो नहीं दिखा पाया होगा, लेकिन ये तो बोला होगा कि हमने भाई सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं आपको, आप प्लीज़ मारना बंद करो, और उन्होंने सीज़ फायर मांगा। अब कल आर्मी चीफ ने, हमारे आर्मी चीफ ने ये बताया डिटेल में, उनकी बात आपको सुनाऊंगा कि वो नौबत पाकिस्तान के लिए क्यों आई थी उस रोज 10 मई को 25 को क्या हुआ था, ऐसा वो बताएंगे डिटेल में आपको। लेकिन उससे पहले आपको मैं सुनाता हूं पाकिस्तान के लोग क्या बता रहे हैं। एक पत्रकार एक आर्मी चीफ से जो उनकी बात हुई, एक्स आर्मी चीफ से, उसका हवाला दे रहे हैं, वो बताएंगे वो उनकी पूरी बातचीत कि पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी चीफ ने मुझे क्या बताया, पाकिस्तान भारत से कितने दिन तक लड़ाई कर सकता है। अब ये जो कह रहे हैं कि मेरे ये जनरल कियानी ने मुझे बताई ये बात, और वो कह रहे हैं तब बताई थी जब पाकिस्तान के हालात आज से तो बहुत बेहतर थे, तब भी उन्होंने कहा था 20 दिन तक बस हम किसी तरह होल्ड कर पाएंगे, लड़ना नहीं मैं होल्ड कर पाएंगे भारत को, और उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने किया। ट्रंप के पास गए, सऊदी के पास गए, कतर के पास गए, यूएई के पास गए, जंग रुकवाओ। आप सुनिए, आपके ये तो कह रहे थे 20 दिन, ऑपरेशन सिंदूर में तो 3.5 दिन चला। 3.5 दिन में सीज फायर मांगा पाकिस्तान ने। क्या हुआ उस आखिरी कुछ घंटों में, ये बता रहे हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आखिर ऐसा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि उसे लगा कि अब बस भारत से किसी भी तरह ये जंग रोकनी पड़ेगी। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है। 10 तारीख का दिन याद कीजिए आप, उससे उस रात में और 10 तारीख की सुबह ही सारे एयर बेसेस पर पाकिस्तान के जितने 12-13 एयर बेस थे सबके ऊपर मिसाइलें और बॉम्ब जाकर के गिरे थे। और फिर जनरल द्विवेदी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे और ये पाकिस्तान को खबर मिल गई थी कि हमारी तीनों सेनाओं का मूवमेंट हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ग्राउंड फोर्सेज रेडी थी इंटरवीन करने के लिए। ग्राउंड फोर्स मतलब सेना घुसने के लिए तैयार थी, नेवी पूरी तरीके से आगे बढ़ रही थी, एयरफोर्स तो जो कर रही थी वो कर ही रही थी। ये दिख रहा था पाकिस्तान को। तो 3.5 दिन के अंदर घुटनों में आए, तो 20 दिन तो बहुत दूर की बात है। त्रिपाठी जी देखिए, कहते हैं ना कि सच जब सामने आता है तो फिर उसके बाद कुछ इफ बट किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रह जाती, और वो सच सामने उसी दिन आ गया था जब पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह हो गए। पाकिस्तान के उन एयर बेसेस से 3-3 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो कहता है कि या अल्लाह मुझको भी उठा लिया होता। पाकिस्तान की सेना के लोग उन सैकड़ों आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं और मतलब उसको यूं कहें तो बुक्का फाड़ के रो रहे थे। ये सच बताता है। उसको उपेंद्र द्विवेदी ने थोड़ा अच्छे से समझाया कि हम क्या कर रहे थे, और ये तो कोई छिपी हुई बात है नहीं कि पाकिस्तानी सेना, मतलब आप अभी पुराना वाला जिक्र कर रहे थे कि बगराम दिला देंगे क्या, तो मुझे ध्यान में आया कि अपनी सूखी हुई पैंट अभी तक वापस लेके आए या नहीं आए, मतलब वो पता नहीं लेके आए कि नहीं आए। पाकिस्तान की दरअसल कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका और चीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी ताकत पर टिका रहता है, लेकिन अगर भारत लड़ाई के मोड में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिन वो सस्टेन कर पाएंगे। जाहिर है जो लड़ाई होती है तो लंबी चल सकती है, बहुत लंबा समय ले सकती है, लेकिन इतने दिनों में वो मुल्क खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है, और ये देश के लोगों को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक ताजा तस्वीर अभी आई पाकिस्तान से, वो आपको मैं दिखा दूं। आसिम मुनीर मौलवियों से मुलाकात कर रहा है, ऐसा लग रहा है मौलवियों की फौज बना रहा है। इसको लेकर DGISPR मतलब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा मौलानाओं से मुलाकात की, और नेशनल पैगाम अमन कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ये मीटिंग हुई है। मौलानाओं के साथ मीटिंग हुई है, अगली लाइन में होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, इतना आप देख रहे हैं। मौलानाओं से मीटिंग हुई, मुद्दा क्या था, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मौलानाओं के साथ आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा कर रहा है पाकिस्तान की सेना का जनरल। अब आप इसका मतलब आप खुद ही समझ जाइए पाकिस्तान के हालात इस वक्त
क्या हैं और क्यों मौलानाओं को कॉन्फिडेंस में लेने की नौबत आई हुई है, क्योंकि तालिबान भी मार रहा है, बलोच भी मार रहे हैं और बाकी जो हालात इमरान खान ने बना रखे हैं वो तो बना ही रखे हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। और वहाँ पर मतलब पाकिस्तान इस समय इतना घिरा हुआ है, अंदर से बाहर से। घिरा हुआ तो बाहर से ही होते हैं, लेकिन ये तो अंदर भी बहुत हालत ख़राब है। और उपेंद्र द्विवेदी साहब का आपने जिक्र किया, तो कई बार होता है कि वार्निंग से भी आदमी समझता है, कई बार होता है कि सुसाइडल मोड में रहता है। उपेंद्र द्विवेदी जो वार्निंग दे रहे हैं वो, या जो बात कह रहे हैं वो वार्निंग के तौर पे ही मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो एक वार्निंग है कि भाई अब फिर गलती मत करना, अब ये सब बहाने बाजी से काम नहीं चलेगा। और मौलवियों को इकट्ठा करके वो थोड़ा सा एक अंदर की जो स्थिति है उसको तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से जो तालिबान के साथ जो झगड़ा है ना, उसका भी निपटाने के लिए मौलवी को होना, उनके साथ होना, वहाँ पर खड़ा होना, क्योंकि उसको डर है कि तालिबान के जो पठान हैं, और तालिबान को तो असली मौलवी मुल्ला के तौर पे देखा ही जाएगा कल्चरली यदि उसको देखा जाए, तो उस सब के बीच में वो क्या रास्ता निकलेगा, मुझे लगता नहीं है कि कोई रास्ता होगा। अभी आप उससे पहले बगराम, मौलवियों की सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगे, एक समर्थन की जरूरत पड़ने पड़े, वो इंटरनल की सेना को यही बता रहा है कि आपकी वहां पर कुछ लोगों के बीच में क्या लोगों के बीच में आपका कुछ नहीं बचा, तो वो इंटरनल उसके लिए, डिसिप्लिन के लिए, सिस्टम के लिए उनको मौलवियों को साथ लेना चाहता है कि ताकि कभी कोई खड़ा हो जाए तो कहीं उनके साथ दिखाई दे। बोल रहे हैं इस पर? हाँ, मैं एक जोड़ देना चाहता हूँ कि जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो इसमें माना जा रहा था कि तबलीगियों का बहुत बड़ा रोल था। तो ये या नवाज शरीफ के साथ जो है वो मौलानाओं की एक बहुत बड़ी जो जमात थी वो उनके साथ खड़ा था। अभी आपने देखा होगा कि कई मौलाना जो है इमरान खान का पक्ष में आकर के खड़े हो गए। ये पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हाँ। फजलुर रहमान को तो आपने देखा ही होगा कि कई चलिए बार वो तो फिर भी सियासी मौलाना है, बाकी पूरी एक बहुत बड़ी एक मौलानाओं की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान के पक्ष में है। और स्वाभाविक है कि यदि सड़क पर लोग उतर गए हैं और वहां के मौलाना उनके साथ खड़े हो जाए तो फिर किसी भी कोई भी डिक्टेटर हो कि कोई भी जनरल हो उसके लिए बने रहना जो है वो सर एक डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं डेट मिस कर रहा हूं, लेकिन ये पहला या दूसरा हफ्ता फरवरी का है, शायद 12 फरवरी या 8 फरवरी ऐसा कुछ है। इमरान खान की पार्टी ने पूरा पाकिस्तान बंद करने का कॉल दिया हुआ है उस दिन का। तो वहां जो ये मार्च निकाल रहे हैं सोहेल अफरीदी इनके चीफ मिनिस्टर और इनकी इमरान खान की, हाँ वो तो चारों ओर घूम ही रहे हैं। तैयारी है पीटीआई की।